नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 में। मैं हूं शानू रावत, आप हैं मेरे साथ में आज की इस पढ़ने पढ़ाने की बेहद शानदार सी क्लास में। और जैसा कि आप मेरे पीछे थंबनेल से भी आइडिया लगा पा रहे होंगे कि आज एक बार पुनः हम सभी अपनी 10th की क्लास नंबर 4th में जो है मुलाकात करने वाले हैं। तो दोस्त, आज की क्लास आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग होगी, बढ़िया होगी, शानदार होगी और आप खुद से बोल उठेंगे सर मजा आ गया। तो अगर आज से पहले आपको कभी भी टेंस से परेशान करता है तो शायद अब आपको टेंस कम परेशान करेगा, क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आज की इस क्लास में आपके सामने मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी आज की इस प्यारी सी धमाकेदार क्लास की शुरुआत। और आज की इस क्लास से पहले मैं ऑलरेडी 3 क्लासेस आपके सामने कर चुका हूं, उनका प्रॉपर एक तरीके से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि उसी पीडीएफ से मैं आज आपको आगे की चीज़ें क्लियर करने वाला हूं। तो ये हमारी 10th की क्लास मैंने आपके लिए वीडियो सेक्शन में शुरू की हुई है। ये एक सीरीज है जिसमें कि एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं आपके सामने सबसे फर्स्ट अपनी तरफ से चैप्टर 10 पर जो है बात कर रहा हूं। और यहां पर पहले कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर करूंगा, देन आपके सामने पीवाईक्यूज पर भी बात करूंगा। यानी कि ये जो अपनी क्लास है ये आपके हर एक एग्जाम के लिए रामबाण है। जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आती है उन सभी एग्जाम्स की इंग्लिश के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज अवर 10th, उसको आज मैं बहुत बढ़िया से आपके सामने लेकर के आ चुका हूं। दोस्त, क्लास को शुरू करने से पहले एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, जिस भी डियर स्टूडेंट ने अभी तक हमारे इस एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेटा जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। बिकॉज यहां पर इस चैनल को, यानी आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और साथ ही साथ आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी। और यहाँ पर हम हमेशा पूरी टीम के साथ में मिल करके आपके लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट कंटेंट एकदम फ्री आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये अपने आप में आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। जिस भी डियर स्टूडेंट ने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया बेटा जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ बेटा जी, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद अगर आप ये क्लास वाली पीडीएफ चाहते हो, जो मेरी ऑलरेडी 3 क्लासेस पहले की भी और आज की क्लास की पीडीएफ आपको मेरी कम्युनिटी पर, यानी कि इंग्लिश बाय शानू रावत की जो मेरी कम्युनिटी है बेटा, उस पर मिल जानी है। बेटा कैसे मिलेगी? आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, देन कम्युनिटी पर जाइए, एक्सप्लोर ग्रुप पर जाइए और योर ग्रुप इंग्लिश बाय शानू रावत पर आप आ जाइए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरुआत करते हैं अपनी इस धमाकेदार क्लास की। तो देखिए, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, तो यहां पर हमने बात की हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ये क्या है बेटा? इंग्लिश एक भाषा है। भाषा किस पर टिकी हुई है? साउंड्स पर टिकी हुई है। क्योंकि भाषा है क्या, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे सर भाषा अपने आप में विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। भाई अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज लैंग्वेज, तो आप बोलेंगे लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम टू शेयर वंस थॉट। क्लियर सी बात है। तो इस पूरे मीडियम में सर्वे सर्वा कौन है? आपके साउंड्स है। इन्हीं साउंड्स का रिटन फॉर्मेशन अगर हम देखें तो हमें अल्फाबेट मिलता है या फिर हमें लेटर मिलता है। इन लेटर्स को अगर आप एक साथ बनाते हैं तो एक मीनिंगफुल जो यूनिट होगी आपके लेटर्स की, उसी को आपने बोला वर्ड। वर्ड्स को एक साथ कनेक्ट करने पर फ्रेज, फ्रेज को कनेक्ट करने पर क्लॉज, क्लॉज को कनेक्ट करने पर सेंटेंस। ये सारी बातें आपको बताई। लेटर, लेटर और लेटर में क्या डिफरेंस है ये फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कैसे चलती है, कैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इंग्लिश के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, वो आपके सामने बिल्कुल बढ़िया से मैंने क्लियर किया कि भाई ग्रामर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वोकैब से आ सकते हैं और कॉम्प्रीहेंशन से आते हैं। आ सकते नहीं बेटा, आते हैं। तो ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, वोकैब्स और आपका कॉम्प्रीहेंशन बढ़िया से ऑलरेडी पहली क्लास में बता चुका हूं। देन फिर आपके सामने टेंस की मैंने शुरुआत करी, क्योंकि जो आपकी डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है इसमें सब कुछ हम सीखते हैं सेंटेंस के रूप में। और सेंटेंस को हम तब बना सकते हैं जब हमें टेंस आता हो। जब टेंस क्लियर होगा तभी क्वेश्चन टैग, कंडीशनल्स, वॉइस यानी एक्टिव पैसिव और नरेशन यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आप बढ़िया से सीख सकते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए आपके सामने मैंने टेंस पर बात करनी शुरू की। तो टेंस क्या था? टाइम प्लस एक्शन का कॉम्बिनेशन, यानी कि कौन सा कार्य कब हुआ है, इसी बात को बताने के लिए हमें टेंस का सहारा लेना पड़ेगा। और इस बात को दिखाने के लिए, रिटन फॉर्मेशन में एक्सप्रेस करने के लिए हमें सेंटेंस का सहारा लेना पड़ेगा। तो याद रखना, सेंटेंस की जो रीढ़ की हड्डी है वो टेंस है। सेंटेंस को जो स्ट्रक्चर प्रदान करता है वो टेंस है। सेंटेंस को बनाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस का एक पिटारा है, एक जो पोटरी है या फिर एक तरीके से जो गठरी है, वो आपका
टेंस है, क्योंकि यदि टेंस नहीं है तो आप समझ लीजिए सेंटेंस नहीं है। एक बढ़िया बात कहता हूं, टेंस अपने आप में एक आत्मा है जिसके दम पर एक शरीर चल रहा है। अगर उस आत्मा को निकाल दिया जाए, शरीर मृत है, शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शरीर को हर कोई दौड़ने लग जाता है, जल्दी जल्दी करने लग जाता है कि इसका अंतिम संस्कार कर दो। मानोगे नहीं मानोगे, लेकिन इस शरीर के अंदर यदि आत्मा है तो इस शरीर की वैल्यू है। इस शरीर की ही नहीं, इस पूरे इंसान की वैल्यू है। लेकिन जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकली, समझ लीजिए ये शरीर व्यर्थ है, मिट्टी है। सेम कहानी सेंटेंस के अंदर है। सेंटेंस यानी कि शरीर तब तक आपका कामयाब है जब तक उसके अंदर टेंस नामक जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो डले हुए हैं, यानी आत्मा उसके अंदर है। तो याद रखना, एक इंसान को इंसान बनाने के लिए उसका शरीर और उसकी आत्मा दोनों जब मिलती हैं तब जाकर इंसान बनता है। सेम कहानी, आपका सेंटेंस एक शरीर है, मतलब एक इंसान है, और उस सेंटेंस के अंदर जो आपके ये शब्द है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये उसका एक तरीके से बेटा जी शरीर हुए, और इसके अंदर जो टेंस लगाया तुमने वो उसकी आत्मा हुई। तो जब तुम्हें एक सेंटेंस बनाना है तो आपको टेंस का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाकर के एक सेंटेंस आपका बनेगा। तो टेंस क्या क्या है बेटा, टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन। टाइम 3 होते हैं, एक्शन 4 होते हैं, तो 3 टाइम को 4 एक्शन के साथ मिला करके 12 आपने बना दिए बेटा टेंस। इसीलिए मैंने लिखा था टाइम डिसाइड्स द टेंस, कि अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज टेंस, तो आप बोलेंगे जस्ट द स्टडी ऑफ टाइम एंड एक्शन। फिर आपसे कहता हूं बेटा, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। मैंने बोला बेटा हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है सेंटेंस में, टाइम दिखाना। मेन वर्ब का काम क्या है, एक्शन दिखाना। यानी दोनों अपने आप में क्या है बेटा, वर्ब है। तो टेंस क्या है, स्टडी ऑफ वर्ब है बेटा। अगर आपसे कोई कह दे, आपके सामने सेंटेंस लिख दिया जाए और आपसे कोई पूछ बेटा इस सेंटेंस में टेंस कौन सा है, तो आप बोलोगे वर्ब देख लो, पता चल जाएगा। हेल्पिंग वर्ब देखोगे, टाइम पता चल जाएगा। मेन वर्ब देखोगे, एक्शन पता चल जाएगा। और इन दोनों को एक साथ देखोगे तो बेटा पूरा पूरा आपको टेंस पता चल जाएगा। ये सारी की सारी बात थी। फिर वर्ब पर बात की, फिर और डिटेल में बात की, फिर एक टेंस की टेबल बनवा दी, फिर आपको और ज्यादा चीजें क्लियर की कि भाई सेंटेंस के अंदर अगर टेंस पहचानना है तो वो कौन बता सकता है, केवल और केवल बेटा आपकी वर्ब। ठीक है। फिर मैंने सबसे पहला जो आपका टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसकी शुरुआत की, और मैंने बोला कि जब भी कभी कोई भी कार्य आपका डेली बेसिस पर एक रूटीन के तहत चलता है, तो डेली बेसिस पर रूटीन के तहत चलने वाले सभी एक्शंस को दिखाने के लिए आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहारा लेंगे। ये सारी सारी बातें शुरू हुई फिर हमारी। चलो जी, फिर मैंने यहाँ एक बात बोली कि यदि वर्ब में एस जोड़ेंगे तो वर्ब आपकी सिंगुलर बनेगी, और इसी सिंगुलर वर्ब को हम बोलते हैं V5 फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी। चलिए, ये सब्जेक्ट की बातें की थी कि सब्जेक्ट पूरे 10 हो सकते हैं, जिसमें कि 5 सिंगुलर, 5 प्लरल, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर आपके हमेशा बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई, वी, यू, दे और प्लरल आपके लाडले प्लरल सब्जेक्ट है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जैसा सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होगा वैसे ही उसे वर्ब चाहिए, यानी कि ईच सिंगुलर सब्जेक्ट होल्ड्स सिंगुलर वर्ब एंड ईच प्लरल सब्जेक्ट होल्ड्स प्लरल वर्ब। ये बात बेटा कभी भी आपसे एक तरीके से गलत नहीं होनी चाहिए भाई। कभी पता चला कुछ भी, तो कुछ भी से इंग्लिश नहीं चलती। चलो जी, ये बात आई बेटा जी। फिर आपके सामने और सारी बातें आ गई। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट पर मैं लौटा। फिर मैंने बोला डे टू डे लाइफ जितनी भी आपकी चल रही है, उस लाइफ से रिलेटेड जितनी भी आपकी बातें दिन में होती हैं, वो सब आपके लगभग प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है। राहुल रोजाना स्कूल जाता है, तो ये सारी बातें करी। फिर सेंटेंस को बढ़िया से क्लियर किया मैंने कि टेंस सीख रहे हो, सेंटेंस बनाना सीख रहे हो, और ये पता नहीं है सेंटेंस होते कितने तरह के हैं, तो भी बातें व्यर्थ है। ये वो वाली बात हो गई कि बिना शादी किए बच्चों के कपड़े खरीदने चल दिए दुकान पे, बोल रहे भाई साहब कपड़े दो बच्चों के। दुकानदार बोला लड़के क्या दूं या लड़की के, भाई साहब वो तो नहीं पता। क्या अच्छा अच्छा चलो बच्चा कितना बड़ा है, भाई साहब वो भी नहीं है, बच्चा तो भी है ही नहीं। बोला किसके बच्चों को कपड़े, भाई साहब अपने के। अरे बच्चा है तुम्हारा, नहीं। तो दुकानदार मारेगा कान के नीचे खींच के, भाग यहाँ से, बच्चा तेरा है नहीं, शादी तेरी हुई नहीं, कपड़े खरीदने आ गया। तो बेटा सेंटेंस को सीखना जरूरी था। तो सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, सिंपल सेंटेंस और आपका कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी कि वो सेंटेंस जिसके अंदर बेटा केवल एक एक्शन होता है, सिंगल मेन वर्ब होती है, वो होता है सिंपल सेंटेंस। और जिसके अंदर डबल मेन वर्ब हो, जिसमें कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया हो उन दोनों बातों को जोड़ने के लिए, वो आपका हो गया कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस भी आपका 5 प्रकार का था, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सब पढ़ा दिया हूं। ठीक है। फिर यूज नंबर फर्स्ट पर आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज नंबर फर्स्ट पर मैं आपको लेकर के आया था कि जब भी कभी यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट आपको दिखाना है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहारा लेंगे।
यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट यानी कि आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है, आपको कोई फैक्ट दिखाना है, ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल्स मैंने आपके सामने दिखा दिए। चलो बहुत बढ़िया। अगर कोई घटना ऐसी है जो एट प्रेजेंट चल रही है, जब मैं बात कर रहा हूं तब चल रही है, जैसे मैंने आपसे बोला मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं बेटा, मैं एट प्रेजेंट पढ़ा रहा हूं, तो ये जो घटना है ये कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि ये टेम्परेरी एक्शन है ना, तो इसे आप बोलेंगे बेटा कॉन्टिन्यूअस एक्शन से, ठीक है ना। और अगर मैं कह दूं आपसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो बेटा ये मेरी परमानेंट प्रोसेस है, यानी कि ये मेरा परमानेंट एक्शन है, मैं हमेशा आपको पढ़ाता ही तो हूं। तो जब जानकारी देते हैं आप किसी के बारे में, आप उसके परमानेंट एक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो आप लाएंगे बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और यदि आप कोई ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं जो एक्शन जिस वक्त आप बोल रहे हैं उस वक्त तो चल रहा है बट वो थोड़ी बहुत देर में खत्म हो जाएगा, तो ऐसे एक्शन को लाते हैं बेटा आप टेम्पररी एक्शन के रूप में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जो मैंने यहाँ दिखाया था। यही मैंने एक बात बोली, कोई ऐसी घटना जो केवल एक बार हुई थी इतिहास में, वो आएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, जो पास्ट के अंदर बार बार हुआ करती थी। जैसे मैंने बोला राहुल झूठ बोला करता था, मैं बचपन में बहुत साइकिल चलाया करता था, अरे मैं इस पेड़ के नीचे बैठा करता था, मैं तो हमेशा बहुत ज्यादा बोला करता था। तो ये सारी घटनाएं जो पास्ट में हुई, बीते हुए समय में हुई और वो बहुत बार हुई, उसे आप दिखाएंगे बेटा यूज्ड टू एक मॉडल के साथ में, ठीक है। जो केवल एक बार हुई बेटा वो सिंपल आपकी V2 यानी सिंपल पास्ट टेंस के हेल्प में। ये मैंने 3 एग्जांपल भी दिए थे। राहुल हेल्प्ड मी, राहुल ने मेरी मदद की थी कभी एक बार। राहुल हेल्प्स मी, राहुल मेरी मदद करता है, यानी बेटा हमेशा करता है, प्रेजेंट की घटना है। और राहुल इज हेल्पिंग मी, राहुल मेरी मदद कर रहा है, यानी जिस वक्त कह रहा हूं उस वक्त बेचारा राहुल मेरी मदद करने लग रहा है। और मैंने बोला राहुल यूज्ड टू हेल्प मी, राहुल मेरी मदद किया करता था, अर्थात बेटा राहुल ने मेरी बहुत बार इतिहास में मदद की थी। ये बात थी, ये मैंने होमवर्क दिया था 2nd क्लास के लास्ट में। फिर मैं आगे बढ़ गया था, यूनिवर्सल ट्रूथ की तरफ पहुंचा। मैंने बोला यूनिवर्सल ट्रूथ अगर सिंपल सेंटेंस है तो किस में रहा भैया मेरा, आपने बोला सर सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि V1 और बेटा मेरे V5 में। लेकिन यदि कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया तो उस स्थिति में भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट पूरा रहेगा बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लाडले किस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो आपने मेरे साथ देखा। फिर मैंने आपसे बोला कि यूनिवर्सल ट्रूथ चाहे सिंपल सेंटेंस हो या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, हमेशा जो आपका टेंस रहेगा इसका वो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही रहेगा। यानी कि मेरे प्यारे बेटा आप हमेशा V1 या फिर V5 ही लेकर के आ सकते हो। बात क्लियर हुई, ठीक है। लेकिन इसी से हट करके मैं बोला कि यदि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, हमेशा रहेगा, चाहे कैसा भी सेंटेंस आ जाए। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट बिल्कुल नॉर्मल है, साधारण स्टेटमेंट है, आपने कोई ऐसी बात कही है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ बेटा नहीं है, इन दैट सिनेरियो, बात याद रखना कि इस अवस्था में अगर आपका स्टेटमेंट प्रेजेंट से शुरू होता है तो उसके साथ प्रेजेंट या फ्यूचर आ सकता है, पास्ट से शुरू होता है तो बेटा पूरा स्टेटमेंट पास्ट में ही रह सकता है केवल और केवल, और अगर फ्यूचर से शुरू होता है तो जो आपका कंजंक्शन वाला क्लोज है मेरे दोस्त, वो आपका हमेशा रहेगा दोस्तों किस में लाडले, प्रेजेंट में। वो आपका हमेशा किस में रहेगा मेरे प्यारे बेटा जी, आपका प्रेजेंट में। ये कंडीशनल्स को मैंने यहाँ जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। फिर आगे बढ़ा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने बोला यदि मैं दिल्ली आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। बेटा मैंने क्या बोला था, यदि मैं दिल्ली आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। तो देखो यहां पर क्या 2 घटनाएं हुई हैं, पहला एक्शन दूसरा एक्शन। आऊंगा लाडले फ्यूचर का एक्शन है, तुमसे मिलूंगा बेटा फ्यूचर का एक्शन है। आपने देखा डबल फ्यूचर एक्शन है, क्या है बेटा मेरे, डबल फ्यूचर एक्शन है। लेकिन जो ये दूसरा एक्शन है ये पहले पर डिपेंड है बेटा, आप इस बात को समझिए, जो दूसरा एक्शन हुआ है वो पहले पर डिपेंड है, पहले की वजह से दूसरा हुआ है। तो ऐसे एक्शंस को बोलते हैं बेटा डिपेंडेंट एक्शंस। तो जब ये अवस्था आ जाए तो जो पहला एक्शन है बेटा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है। किसमें रहता है लाडली, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे मैंने बोला इफ आई विल कम टू दिल्ली, तो बेटा विल कम नहीं ला सकता, भले ही आपका फ्यूचर का, लेकिन किसमें जाएगा बेटा, प्रेजेंट में। तो आई कम टू दिल्ली, आई विल मीट यू, सेकंड एक्शन आपका सिंपल बेटा फ्यूचर में चला जाएगा। सेकंड एक्शन लाडले किसमें चला जाएगा, सिंपल फ्यूचर में। ठीक है जी। फिर मैंने यहाँ एक बात बोली लाडले कि डबल फ्यूचर क्लोजेज, डबल फ्यूचर क्लोजेज यानी एक ही सेंटेंस के अंदर डबल विल या फिर डबल शैल
कभी भी कतई भी नहीं आ सकते बेटा। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सर जब दो फ्यूचर के होते हैं तो एक उस पर निर्भर होता है, तो जो मेन एक्शन है वो तो प्रेजेंट में जाएगा और सर दूसरा फ्यूचर में जा सकता है। तो ये बात आपके सामने थी। सॉल्यूशन क्या है भैया इसका कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है इसका कि जो कंजंक्शन वाला क्लोज है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। यानी कि जो मेन बात है, जो सबसे मुख्य बात है, जिस पर दूसरा डिपेंड कर रहा है एक्शन, उस मेन बात को बेटा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो डिपेंड है दूसरे वाला वो बेटा आपका प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर टेंस में। ये मैंने खूब सारे एग्जांपल्स दिए थे। अनटिल अनलेस की बात बताई थी कि भाई अनटिल और अनलेस के साथ विल क्यों नहीं आता, शैल क्यों नहीं आता, तो उसकी वजह यही थी बेटा, ठीक है ना। और अनटिल की स्पेलिंग भी बताई थी मैंने। फिर मैंने ये एग्जांपल आपके सामने दिया था बढ़िया से। आज मुझे इससे आगे की बातें आपसे डिस्कस करनी होंगी। बताओ भैया, ये जो मैंने पिछली अपनी 3 क्लासेस थी उनका बढ़िया से रिवीजन आपके साथ में करा दिया, तो किसी भी मेरे डियर स्टूडेंट को अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बेटा मुझे जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा अपनी प्यारी भरी मतलब प्यार भरी इस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। फिर जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त, जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, माना ये वीडियो सेक्शन में आपके लिए वीडियो जा रही है, ये मेरी क्लास रिकॉर्डेड है बेटा, लेकिन आप ईमानदारी से इस वीडियो को लाइक करके जल्दी से एक बार दिल भेज दो, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड है लेकिन मैं आपको लाइव देख रहा हूँ, ये मान लो। हाँ बेटा, जल्दी से एक बार सारे बच्चे दिल भेजो कमेंट बॉक्स में। जितने बच्चे मुझे प्रीमायर देख रहे हैं अभी के अभी, जल्दी से दिल भेजो। फिर मैं इससे आज आगे की बातें करूंगा, बढ़िया बढ़िया बेटा मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है जी। यहां तक कि मैंने बात आपसे कर ली, एक एग्जाम्पल यहीं पर और दे देता हूं। मैंने बोला बेटा आपसे, चलो ये मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। मैंने बोला इफ राहुल विल हेल्प मी, my friends will help him in upcoming election. अपकमिंग इलेक्शंस। चलिए मेरे लौटले, क्या कहते हो, जल्दी बताओ दोस्त। मैंने आपसे बोला यदि राहुल मेरी मदद करेगा तो मेरे दोस्त उसकी आने वाले चुनाव में मदद करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन के अंदर कहाँ मिस्टेक है, क्या गलती है, जरा सोचो और फिर अब मेरे साथ में आगे बढ़ जाऊं भैया। हाँ जी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बताओ जल्दी से। अरे किसी भी मेरे लाडले को कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। चलो मैं आगे मूव कर ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो आप सब बच्चे कर ही देंगे आराम से। क्यों कर देंगे? क्योंकि इसमें कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। आपने बोला सर सारी बातें एक तरफ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा कि एक विल और दूसरा विल, डबल विल आ गए, यानी कि डबल फ्यूचर, इम्पॉसिबल है बेटा। तो आप इसको हटा देंगे। क्यों? क्योंकि कंजंक्शन वाला क्लोज किस में बेटा? प्रेजेंट में। तो राहुल के साथ बेटा यहाँ पे क्या करेंगे आप? इफ राहुल हेल्प्स मी। आप क्या कर देंगे मेरे प्यारे बेटा? इफ राहुल हेल्प्स मी माई फ्रेंड विल हेल्प हिम इन अपकमिंग इलेक्शंस। ठीक है जी, ये बात मैंने आपको बोली भी थी कि डबल फ्यूचर तो इम्पॉसिबल है। चलो आज आपसे एक अच्छा पॉइंट सीख के आप आगे बढ़ता हूँ आपको लेकर के। बेटा एक बात सुनना, मैंने यहाँ क्या लिखा लाडले? इफ लिखा। मैंने यहाँ पर बेटा मेरे क्या लिखा? आपका इफ लिखा। इफ का मतलब क्या होता है बेटा? यदि होता है। इफ का मतलब क्या होता है बेटा? यदि होता है। तो यहां से चीजें सीख लो। देखो, यदि आपके किसी भी स्टेटमेंट में मेरे प्यारे लाडले, यदि आपके किसी भी स्टेटमेंट में आपकी शुरुआत इफ से या फिर आई विश से, आई विश से या फिर वुड दैट से, आई विश के साथ साथ क्या कह रहा हूं बेटा जी मैं आपसे? वुड दैट। आई विश के साथ साथ बेटा जी मैंने क्या बोला आपसे? वुड दैट। या फिर मैंने आपको बोल दिया बेटा सपोज। क्या मेरे प्यारे बेटा? मैंने आपसे बोला सपोज। अगर इनसे आपके स्टेटमेंट की शुरुआत हो गई, ठीक है जी, किससे बेटा जी? आई विश से, आपके बेटा वुड दैट से, इफ से या फिर सपोज से, अगर आपके स्टेटमेंट की लाडले कभी भी शुरुआत हो गई तो इन सभी का एक ही हिंदी मीनिंग है बेटा, काश। या फिर मैं आपसे कह दूं बेटा यदि। भाई इन सभी का एक ही मीनिंग निकलेगा, या तो काश या फिर मेरे भाई यदि। सिंपल सी बात है। और ये भी आप सभी जानते हैं, अगर किसी भी बात में आपने काश, अगर, लेकिन इन स्टेटमेंट का यूज किया, यानी कि भाई शर्तें लगनी शुरू हो गई और बात का गुड़ गोबर हो चुका है। मानते हो? बिल्कुल बात सही है। तो बेटा यहाँ जैसे काश या यदि आपने लगाया ना, तो इसका सीधा सा मतलब आप बेटा इमेजिनेशन में जा रहे हो। तो ये जो दोनों ही शब्द है या फिर ये जो चारों शब्द है बेटा, ये काम किसका करते हैं लाडले? इमेजिनेशन को शो करने का। इमेजी, इमे
जी नेशन को शो करने का बेटा ये काम करते हैं। और बेटा इमेजिनेशन का एक बड़ा प्यारा मीनिंग रखा गया है लाडले, कल्पना। इमेजिनेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा मेरे? कल्पना करना। भाई इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? कल्पना करना। तो ये जो वर्ड है ना बेटा, ये किसका काम करता है लाडले? कल्पना करने का काम करता है। और जीवन में याद रखना बेटा, कोई भी एक ऐसी बात जो कि काल्पनिक है, जो कि सच्चाई से बहुत परे है, उन सभी बातों को बेटा दिखाने के लिए आपका हमेशा आपको ध्यान रखना होगा बेटा जी कि सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, आप मैम प्लीज वहां पे बात कर लीजिए, वो मुझे दे दिया स्टूडियो वाला। हाँ जी, 1 बजे तक के लिए प्लीज एक बार आप बात कर लीजिए, ठीक है। देखो भाई मैं क्या कह रहा हूं बेटा जी, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी आ जाए, क्या मेरे भैया? सब्जेक्ट चाहे बेटा आपका कुछ भी आ जाए, आपको जो वर्ब लेनी है वो बेटा वर लेनी है। क्या मेरे प्यारे बेटा? आपको जो वर्ब लेनी है वो क्या लेनी है बेटा? वर। क्यों? क्योंकि ये जो आप इमेजिनेशन दिखा रहे हो, इस इमेजिनेशन को सिर्फ और सिर्फ बेटा जी हमारा कौन दिखा सकता है? वर दिखा सकता है। कौन दिखा सकता है मेरे भाई? वर। टेंस नहीं लगेगा। कभी आप सोचो गुरुजी टेंस लगा दो, सर सब्जेक्ट का लॉजिक लगा दो, ना बेटा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, बात को समझना, फिर इसी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाऊंगा। ये यहां तक इमेजिनेशन है, जब मैं इसी को एक लेवल बढ़ा दूंगा तब ये बेटा कंडीशनल्स बनेगा, तब ये कंडीशंस दिखाएगा। उस पर भी मैं आपको लाने वाला हूं, लेकिन पहले इस बात को समझो कि जब भी कभी आपके किसी भी स्टेटमेंट की शुरुआत इफ से, आई विश से, सपोज से या फिर वुड दैट से होगी, तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, डजंट मैटर, आपके सेंटेंस के अंदर आने वाली वर्ब हमेशा वर होगी। जैसे मैंने बोल दिया बेटा कि काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। क्या मेरे भाई? काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। ये स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रख दी। क्या मेरे प्यारे बेटा जी? काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। अब जैसी ही बात मैंने बोली, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, यानी मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं हूं, तो आप पता है इसको क्या बनेंगे? इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, मैंने सीधा बोल दिया पीएम ऑफ इंडिया। ये बन गई बेटा बात। अब यहां अगर कोई बच्चा ग्रामर की नॉलेज रखता है तो वो यहां बिना मतलब क्वेश्चन गलत कर देगा। वो बोलेगा सर आई के साथ तो वॉज आता है। अरे मेरे भाई आता है, लेकिन वो नॉर्मल स्टेटमेंट में आता है, इमेजिनेशन में नहीं आ सकता, क्योंकि यहां मैंने क्या लगा रखा है बेटा? इफ लगा रखा है, ठीक है ना। अगर मैं इफ की जगह लिख दूं सपोज, आई वुड दैट या फिर आई विश, तो बेटा ये सारे वर्ड्स आपके इमेजिनेशन को दिखा रहे हैं। और इमेजिनेशन वाली कंडीशन में लाडले हमेशा आपको वर का यूज करना है। भाई किसका यूज करना है? आपने हमेशा वर का यूज कर देना है बेटा। किसका यूज कर देना? आपने वर का यूज कर देना है। यहां तक की बात तो बहुत बढ़िया थी। अब अगर मैं इसी स्टेटमेंट में बोलता, स्टेटमेंट नंबर 2, कि काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो गरीबों की मदद करता। बेटा बात को समझने की कोशिश करना, तो गरीबों की मदद करता, गरीबों की मदद करता। अब यहां पर आकर हो गया बेटा खेल बड़ा। यहां तक क्या था? खेल बिल्कुल आसान था, छोटा खेल था, लेकिन यहां पर आने के बाद आपका खेल हो गया बेटा बड़ा। जब तक ये स्टेटमेंट केवल इतना था, मैंने बस अपनी बात बोल के छोड़ दी, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, काश मैं एक पक्षी होता, तो वुड दैट आई वर अ बर्ड। काश राहुल मेरा दोस्त होता, तो वुड दैट राहुल वर माई फ्रेंड। काश वो मेरी पत्नी होती, वुड दैट शी वर माई वाइफ। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये था बेटा इमेजिनेशन। यहां तक आपने केवल कल्पना की है, लेकिन जैसे आपने इस कल्पना पर एक स्टेप आगे बढ़ाया, मैंने बोला काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो गरीबों की मदद करता, तो अपने सभी बच्चों को नौकरियां बांट देता, तो फ्री में इलाज करवा देता, तो हॉस्पिटल्स खोल डालता, तो शिक्षा के लेवल को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाता, तो हर एक बच्चे को उसका बचपन लौटा देता। मैं कुछ भी कह सकता हूं। ये सब बेटा क्या, अब यहां शर्तें लगाई हैं मैंने। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला, अब ये बेटा मेरे ये एक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चला गया। यहां तक क्या था लाडले? सिंगल
मेन वर्ब के साथ था, तो ये सिंपल सेंटेंस था। मेरी दिमाग पर मतलब मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनते रहो। यहां तक ये जो था ये आपका बेटा एक सिंपल सेंटेंस था। हाँ जी मेरे भाई, यहां तक आपका क्या था बेटा, ये था मेरे प्यारे बेटा आपका एक सिंपल सेंटेंस। ये तो था सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस है तो बेटा उसमें होगी इमेजिनेशन। क्या है मेरे प्यारे बेटा, यहां पर है केवल और केवल इमेजिनेशन। लेकिन अब जो मैंने ये बात आपसे कही है ये वाली, इसमें आपने देखा भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं गरीबों की मदद करता। बेटा अब ये हो गया लाडले कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसको पता है आप क्या बनाओगे, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड हेल्प द पुअर, आई वुड हेल्प द पुअर। यहां तक की मैंने बात आपसे कही। प्यारे भैया मेरी बात को बस अब गौर से सुन लेना, सारा खेल ही अब शुरू करने जा रहा हूं बेटा। अब जो ये स्टेटमेंट है बेटा ध्यान से देखो, आई वर एक मेन वर्ब, वुड हेल्प बेटा दूसरी मेन वर्ब, यानी अब ये सेंटेंस लाडले आपका बन गया कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बन गया बेटा मेरे, कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और मेरे प्यारे बेटा कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो आपके होते हैं, इसी में आप बोलते हो बेटा, इसी तरह के सेंटेंस को आप बोलते हो लाडले कंडीशनल्स। क्या बोलते हो मेरे भैया, आप बोलोगे बेटा मेरे कंडीशनल्स। कंडीशनल्स क्यों है, क्योंकि इसने दिखाई है बेटा कंडीशन। इसने क्या दिखाई है मेरे प्यारे बेटा, कंडीशन, यानी इसने अब अपनी शर्तें दिखानी शुरू कर दी। इसने यहां पर क्या दिखानी शुरू कर दी मेरे भाई, शर्तें दिखानी शुरू कर दी। अब ये बन गया कंडीशनल्स। और कंडीशनल्स जब जब सेंटेंस आएगा तो तीन तरह की कंडीशंस बनती है, उसका पूरा एक चार्ट आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। एक क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे जीडी हो, चाहे सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, बैंकिंग हो, पीओ हो, आरआरबी का हो, कोई भी एग्जाम हो, ऐसा कोई एग्जाम मैंने आज तक नहीं देखा जिसके पेपर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहां से क्वेश्चन ना पुट अप हुआ हो। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा भैया। बात यह है कि जब आप कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंडीशनल्स के लिए बनाते हो तो आपके स्टेटमेंट की यदि शुरुआत बेटा इफ से हुई, भाई इफ से ही होगी नो डाउट, कंडीशनल्स तो इफ से ही बनेगा। तो इस स्थिति में ध्यान रखना, इस स्थिति में आपसे भी ध्यान रखना कि यदि इफ वाला क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, V1 में या फिर बेटा V5 में, तो आपका सेकंड क्लोज जाएगा बेटा सिंपल फ्यूचर में। किस में लाडले, सिंपल फ्यूचर में, विल या फिर शैल के साथ V1 में। किस में जाएगा बेटा, सिंपल फ्यूचर में, यानी कि मेरे प्यारे बेटा विल या फिर शैल के साथ V1 में। ठीक है। दूसरी बात कि यदि आपका इफ वाला क्लोज है वर के साथ में नाउन, किसके साथ में बेटा, वर के साथ में नाउन, या फिर आपका इफ वाला क्लोज में आ गया बेटा आपका V2, क्या आ गया लाडले, V2, या फिर आपके इफ वाले क्लोज में आ गया आपका हेड के साथ में नाउन। क्या बेटा मेरे आपका आ गया हेड के साथ में नाउन। तो इन दैट कंडीशन मेरे भाई आपका सेकंड क्लोज हमेशा जाएगा मेरे प्यारे बेटा पास्ट मॉडल के साथ में V1 में। किसमें बेटा, पास्ट मॉडल के साथ में V1 में। जो आपने यहां पर नोटिस किया वर के साथ में बेटा नाउन था, तो मैंने ये पास्ट मॉडल के साथ में V1 रख दिया। ठीक है, ये वाली कंडीशन थी। ठीक है। और कंडीशन नंबर 3 और कंडीशन नंबर ब्रह्मास्त्र कहूंगा मैं इसको, वो इसलिए है बेटा जी कि यदि आपके इफ वाले क्लोज में आपको मिल गया हेड के साथ में बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाडले आपको क्या मिल गया, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको ध्यान यहां पे रखना होगा कि सेकंड क्लोज आपका जाएगा बेटा वुड हैव के साथ V3 में। इसमें बेटा जी वुड हैव के साथ V3 में। ये बात बस आपको याद रखनी है मेरे भैया। ये कंडीशनल्स की टेबल है, जिस बच्चे को ये क्लियर है उसे कोई दुनिया में कंडीशनल्स के अंदर नहीं घुमा सकता। बात समझ में आ गई बेटा, एक बार मेरे साथ में दोहरा लो इस टेबल को। देखो ये जो कंडीशन है ये नॉर्मल वाली कंडीशन है, इफ वाला प्रेजेंट में, दूसरा वाला फ्यूचर में। आप खुद देखो ये जो सेंटेंस था इफ वाला किसमें बेटा, प्रेजेंट में, दूसरा वाला लाडले फ्यूचर में। ठीक है। ये जो कंडीशन अब बना दी ये कौन सी है बेटा, ये कंडीशनल्स की बात हो रही है। और ये वाली कंडीशन होती है बेटा क्लोज्ड कंडीशन। देखो शर्तें तीन तरह की होती हैं बेटा। एक शर्त है जिसके होने की पूरी 100% संभावनाएं हैं। दूसरी शर्तें जिसके होने की बेटा 50-50% संभावनाएं हैं। और तीसरी शर्त जिसकी बेटा होने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि जिस घटना के बारे में आप बात कर रहे हो वो ऑलरेडी बीती
मतलब बीते हुए समय में हो चुकी है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि यदि मैंने 10वीं क्लास में मेहनत की होती तो मैं भी ऑल इंडिया टॉपर रहा होता। यार मेहनत की होती और टॉपर रहा होता यानी ना मैंने मेहनत करी, अब ना मैं उसका कुछ कर सकता हूं। जैसे आप फेल हो गए किसी वजह से, तो आपके पिताजी क्या बोलते हैं, अगर तूने मेहनत की होती तो की होती ना तो तू भी आज टॉपर होता, तेरा भी आज अखबार में नाम आ रहा होता, तेरा भी प्रिंसिपल सर, जो तेरे प्रिंसिपल सर हैं वो आज तुझे सम्मानित कर रहे होते। तो बेटा अब उसका कुछ नहीं हो सकता। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो वो हो गई बेटा क्लोज्ड कंडीशन, जहां 50-50। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं ये करता, हो सकता हूँ और बन जाऊं भविष्य में, पता थोड़ी चलता है। मोदी जी पूरा जीवन थोड़ी ना रहेंगे, मोदी जी और 15-20-25 साल बाद तो स्वर्गवास करेंगे, फिर क्या पता मेरा नंबर आ जाए, कुछ नहीं पता भाई, जीवन है यार, क्यों नेगेटिव सोचूं मैं। अरे कुछ नहीं होगा तो अनुभव होगा आप भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री, है ना, कुछ भी हो सकता है भैया जीवन में। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी सोच आपको राजा बनाती है, अदरवाइज राजा भी हमारे जैसा होता है शारीरिक रूप से, लेकिन उस राजा की जो सोच है ना, उस सोच की वजह से वो राजा बना है। क्योंकि जंगल में कभी कोई चुनाव नहीं हुआ यारो, लेकिन जंगल का राजा कौन है, शेर। क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि मैं राजा हूं। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए। खैर वापस लौटिए, तो बेटा ये कंडीशन ओपन कंडीशनल्स है, ये लाडले आपकी सेमी क्लोज्ड कंडीशनल्स है, सेमी क्लोज आधी अधूरी 50-50, और ये बेटा क्लोज्ड कंडीशनल्स है। इनसे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, आप बोलोगे नहीं सर नहीं करेंगे, चलो कुछ प्रैक्टिस करवाता हूं यहीं से, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ मेरे प्यारे बेटा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखो ध्यान से, अच्छी से प्रैक्टिस करवाऊंगा आपसे। कंडीशनल्स, हमने एक दिन टेबल तैयार की थी अपनी, कंडीशनल्स टेंस के अंदर ही हमें मिल जाएंगे। हाँ जी मेरे प्यारे भाई, टेंस की कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ कंडीशनल्स के रूप में, जो तगड़े तगड़े क्वेश्चंस होंगे। देखो कितना दमदार क्वेश्चन उठाया हूं, ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन अपने आप में इतना दमदार है कि हवा निकाल देगा बच्चे की, लेकिन जिसे टेबल क्लियर है और जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है वो देखते इस क्वेश्चन को उड़ा भी देगा। हाँ मेरे प्यारे बेटा, क्वेश्चन में कोशिश करो। आपने बोला सर क्वेश्चन में कोशिश तो करने की जरूरत ही नहीं है कहीं, मैं बोला क्यों, कि सर देखो इफ आया हुआ है, मैं बोला बिल्कुल भैया इफ आया हुआ है। आई वुड हैव स्पोकन टू माई फादर एज यू स्पोक टू मी, ही वुड हैव बीटन मी, कि यदि मैं ऐसे बोला होता अपने पिताजी से जैसा तुम मुझसे बोले हो तो भाई साहब वो तो मेरी कुटाई कर देते। अब तक समझ रहे हो ना क्या कर देते हो, मेरा ये बात आ गई, किया होता तो वो कर देते आप। चलो ठीक है, इफ वाले क्लोज को देखा, वुड हैव के साथ V3, भाई बात जमी नहीं कुछ। दूसरे क्लोज में क्या बेटा, वुड हैव के साथ V3। अगर मेरे प्यारे बेटा सेकंड क्लोज में आपको वुड हैव के साथ V3 मिल गई, क्या मिल गई बेटा, वुड हैव के साथ V3, तो याद करो बेटा इफ का इधर वाला क्लोज, कंडीशन नंबर 3, कि यदि पहले में हेड के साथ V3 मिलेगी तभी तो सेकंड क्लोज में बेटा वुड हैव के साथ V3 आ सकता है। हाँ भैया, सेकंड क्लोज में वुड हैव के साथ V3 कब आ सकता है, जब इफ वाला क्लोज मेरा हेड के साथ V3 में हो। तो वुड हैव के साथ V3 अगर मुझे यहां मिला है, यानी यहां बेटा क्या रहा होगा, हेड के साथ V3, तो वुड हैव स्पोकन नहीं आएगा, इफ आई हैड स्पोकन रहेगा आपका, और आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बेटा जी, आपका ऑप्शन नंबर ए। बताओ मेरी बात समझ में आई लाडले, नहीं आई? हाँ जी भैया मेरी बात समझ में आई बेटा, नहीं है, आंसर हो गया बेटा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे रखे थे, इन सभी क्वेश्चंस पर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। देखता हूं कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे मिल जाए। अभी मैंने एक टेबल अलग से बनाई है, उस पर काम कर रहा हूं मैं, आपके लिए लेकर के आऊंगा बहुत जल्दी, ठीक है ना। चलो जी, यहां तक की बात क्लियर हुई। ये देखो बेटा क्वेश्चन ये रहा एक, इस क्वेश्चन का आंसर करना, इफ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं चेयरमैन को बोलता था कि अपना मुंह बंद रखो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं चेयरमैन को साफ बोलता, अरे अपना मुंह बंद रख। बताओ क्या कहोगे? हाँ मेरे प्यारे बेटा, अब यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे आप? हाँ जी, हाँ जी मेरे प्यारे बेटा, तो आप बोलेंगे सर इफ आई वाज यू इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है बेटा पॉसिबल? क्योंकि आप सभी को मैंने एक बात सिखाई हुई है कि जब मेरे भैया इफ आ गया तो आई के साथ बेटा क्या आ सकता है, केवल और केवल वर यू।
क्या आएगा बेटा, इफ आई वर यू। आई वुड हैव टोल्ड, आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, वुड हैव के साथ V3 आ रखी है। मैं बोला बेटा आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, इफ आई हैड बीन यू। क्या लिख सकते हो बेटा आप यहाँ पर, इफ आई हैड बीन यू, तो भी आपका काम चल जाएगा। हैड वो हो गया हेल्पिंग वर्ब, और बीन बेटा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। चलो और देखता हूँ क्वेश्चंस, और भी मैंने रखे होंगे इस तरीके से। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यारो, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, अभी तो मैं केवल एक डेमो दे रहा हूँ आपको बढ़िया से। देखो ये रहा क्वेश्चन बढ़िया सा, बताओ बेटा क्या कहोगे। हाँ मेरे प्यारे बेटा, इफ वाले क्लोज पर बात कर रहा हूँ, फिर से एक बार चलो रिवाइज करो, पहले आप सभी बच्चे मेरे साथ रिवाइज करो। यदि इफ वाला क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, यानी V1 V5 में जाएगा, तो सेकंड क्लोज किस में जाएगा बेटा, विल या शैल के साथ V1 में। किसमें मेरे प्यारे बेटा, विल या शैल के साथ V1 में। यदि इफ वाला क्लोज वर के साथ में नाउन में आएगा तो या फिर V2 में आएगा, या फिर हेड के साथ V3 में आएगा, तो सेकंड क्लोज किस में चला जाएगा, पास्ट मॉडल के साथ में V1 में। और यदि इफ वाला क्लोज ही हमारा किस में गया भैया, हेड के साथ V3 में। किस में गया बेटा मेरे, हेड के साथ V3 में, तो सेकंड क्लोज किस में चला जाएगा, वुड हैव के साथ V3 में। बताओ बात याद हो गई नहीं हुई। हाँ बेटा मेरे, और इसकी PDF आपको इंग्लिश बाय शानू रावत सर की जो कम्युनिटी है मेरी एप्लीकेशन पर, वहां बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। तो PDF डाउनलोड कर लेना। किसी पर ना हो डाउनलोड तो एक लास्ट ऑप्शन दे रहा हूं, टेलीग्राम है इंग्लिश बाय शानू रावत का मेरा, वहां जुड़ जाना। बट बेटा पढ़ लेना मेरे भैया, ठीक है ना, मेन आपका पढ़ाई से मुझे मतलब है। चलो अब जब ये बात आ गई तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी बताओ बेटा क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी अरे बोलो यार। इफ यू वुड हैव रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, यू वुड नॉट हैव आंसर्ड। देखो बेटा यू वुड हैव नॉट, क्या कह रहा हूं भैया मैं, क्वेश्चन पे ध्यान दो। हाँ जी, यू वुड हैव नॉट आंसर्ड, तो बेटा वुड हैव के साथ क्या आ गई, V3। तो पहले में क्या आना चाहिए बेटा, हेड के साथ V3। तो वुड हैव रीड नहीं आएगा बेटा, इफ यू हैड रीड, क्योंकि रीड की तो तीनों फॉर्म बेटा रीड ही होती है। तो आंसर किस पार्ट में, ऑप्शन नंबर ए में। आंसर क्या हो गया बेटा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलो एक क्वेश्चन और अच्छे से देता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 बताओ। अरे प्रैक्टिस करो यारो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या कर रहे हो बताओ जल्दी। हाँ जी, इफ आई एम वेल आई वुड प्रीफर टी टू अ कोल्ड कॉफी। ध्यान रखना प्रीफर के साथ में हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आपकी क्या आती है मेरे प्यारे दोस्त, आपकी टू आती है। प्रीफर के साथ में क्या आती है बेटा, टू आती है। इफ आई एम वेल, बेटा आई एम कैसे आ जाएगा, हाँ आई के साथ एम तो पॉसिबल ही नहीं है यदि इफ लग गया। तो इफ आई वर वेल, क्या बेटा, इफ आई वर वेल, तो वर के साथ आएगा बेटा, इधर वुड के साथ आपका आ गया V1। तो आंसर क्या हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर आपका ए। करेक्ट आंसर लाडले क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 27 बताओ। अरे बताइए मेरे भाई बताइए, क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहते हो बताइए। हाँ दमदार क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कहते हो। हाँ जी मेरे लाडले जल्दी से सोचिए। आपने बोला सर इफ यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर एग्जामिनेशन, वन थिंग यू कैन डू वाज टू स्टडी हार्डर। देखो भैया इफ आ गया जब, तो ये बात तो साफ है, प्रेजेंट का तो मतलब ही नहीं। चलो कोई नहीं। इफ यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर एग्जामिनेशन, वन थिंग दैट यू कैन डू इज टू स्टडी हार्डर। बताओ यहाँ क्या कहोगे बेटा। हाँ जी, यदि तुम परीक्षा में अच्छा नहीं कर रहे हो तो तुम ये कर सकते हो, वन थिंग यू कैन डू वाज टू स्टडी हार्डर। क्या कहते हो बेटा, इफ यू क्या कहोगे बेटा, यू कैन डू वाज टू स्टडी हार्डर। बताओ बेटा क्या कहते हो। हाँ जी मेरे प्यारे बेटा बताओ, आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही बात है बेटा। इफ यू आर, देखो ये प्रेजेंट में, तो दूसरा किस में जा सकता है बेटा, प्रेजेंट में। तो इफ यू कैन डू वाज, वाज नहीं आएगा बेटा, अब आपका आएगा लाडली यहाँ पर इज टू स्टडी हार्ड, क्योंकि पूरा प्रेजेंट में सेंटेंस है, सब कुछ प्रेजेंट में। तो यहाँ वो वाला रूल लगाओ जो 3 रूल स्टार्टिंग में दिए थे, कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट या फ्यूचर, अगर पास्ट है तो सब कुछ पास्ट, और यदि फ्यूचर है तो बेटा कंजंक्शन वाला आपका प्रेजेंट। ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। स्टार्टिंग अभी हम कर रहे हैं, धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। खैर ये कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से मैंने कर दिया क्लियर, कंडीशनल्स की बात हमारी क्लियर हो गई अब पूरी की पूरी। फिलहाल आपको लेकर के चलता हूं अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ।
कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, यूज नंबर सेकंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेकंड यूज पर अब मैं आपको बेटा लेकर के आ गया हूं। देख रहे हो कहां तक घुमा के लाया हूं तुम्हें, केवल एक यूज पढ़ाने के लिए कि यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाते हैं। चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ आपका कैसा भी हो, वो आपका सिंपल सेंटेंस हो, कंपाउंड सेंटेंस हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, आएगा हर जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही। बात क्लियर है? आप बोलेंगे यस सर। अगर मेरे प्यारे बेटा आपका जो कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट नहीं है, तो बेटा जी आपको ध्यान रखना है कि पहला क्लोज प्रेजेंट में तो दूसरा प्रेजेंट या फ्यूचर में, पहला पास्ट में तो सब कुछ पास्ट में, और पहला फ्यूचर में तो बेटा कंजंक्शन वाला क्लोज फ्यूचर में। और यदि उसमें इफ लग गया कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो वो कंडीशनल्स का पार्ट बनेगा, और कंडीशनल्स का पार्ट बना तो आपको फिर से ध्यान रखना है कि यदि स्टेटमेंट की शुरुआत इफ से हुई है तो बेटा अगर पहले वाला क्लोज लाडले प्रेजेंट में है तो दूसरा सिर्फ फ्यूचर में। अगर पहले वाले क्लोज में वर के साथ में नाउन V2 या फिर आपका हेड के साथ में नाउन आ गया तो सेकंड क्लोज आपका पास्ट मॉडल के साथ में V1 में, और यदि आपके पहले वाले क्लोज में हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई तो आपका सेकंड क्लोज वुड हैव के साथ V3 में। तो यहां पर आपके सेंटेंस की जो ये कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस की थ्योरी है वो लगभग कंप्लीट मैंने करने की कोशिश की। सेकंड यूज मैंने बोला बेटा टू शो रेगुलर या फिर रूटीन एक्शंस। टू शो रेगुलर या फिर रूटीन एक्शंस वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है जी, इस बात को समझने की कोशिश करना कि जब भी कभी आप रेगुलर या फिर रूटीन एक्शंस को दिखाते हैं या फिर हैबिचुअल एक्शन को दिखाते हैं तो आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहारा लेते हैं। अब आप फंस गए, आप बोले सर ये बात आपने कम से कम 20 बार कह दी, इसका कुछ समाधान बिठाओ, हमें कैसे पता चले रेगुलर है, रूटीन है, हैबिचुअल है, एक्शन कैसा है। मैं बोला यार परेशान मत हुआ करो, अभी मैं हूं ना आपके साथ। कैसे भैया, परेशान क्यों नहीं होना, देखिए मैं बताता हूँ। दोस्त मैंने जो ये शब्द बोला ना रेगुलर या फिर रूटीन एक्शंस, इनका पता आपको चलेगा कुछ शब्दों से। इनका किससे पता चलेगा बेटा? कुछ शब्दों से। ऐसी बहुत सारी एडवर्ब है हमारी जिनका काम ही ये है कि वो ये बताती हैं कि ये एक्शन आपका रूटीन है, ये एक्शन आपका रेगुलर है, ये आपका एक्शन हैबिचुअल है। ठीक है ना? तो उन एडवर्ब्स से हमें जो बेटा काम करना होगा, जैसा कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर कभी भी आपको बेटा देखने को मिले ऑलवेज, नेवर, डेली या फिर बेटा एवरीडे, ठीक है जी, एवरी मंथ, एवरी डे के साथ साथ आपका क्या गया बेटा एवरी मंथ, या फिर आपको क्या मिल गया एवरी ईयर, ठीक है जी, या फिर ऑफन, लगभग मतलब बात आपने की, या फिर हमने बोला बेटा यूजुअली, क्या बोल दिया बेटा मैंने आपसे यूजुअली, ठीक है ना, ग्रेजुअली, लगातार होता है, ग्रेजुअली की छोड़ देते हैं, यूजुअली हो गया बेटा, ठीक है, नेवर हो गया आपका, ऑलवेज हो गया, डेली हो गया, वंस अ वीक, क्या मेरे प्यारे बेटा वंस अ वीक, ट्वाइस अ डे, है ना, हफ्ते में एक बार, दिन में 2 बार, इस तरह का कोई शब्द अगर आपको बेटा देखने को मिल रहा है, या फिर मैं कह दूं आपसे नॉर्मली, या फिर मैं बोल दूं बेटा ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, यानी लगातार, अक्सर ऐसा काम करता है वो, फ्रीक्वेंटली, है ना बेटा जी। क्या बोल दिया लाडले, मैंने आपसे बोल दिया मेरे प्यारे बेटा फ्रीक्वेंटली, या फिर मैं आपसे बोल दूं बेटा रेयरली, फ्रीक्वेंटली होता है यार, टल्ली नहीं होता, फ्रीक्वेंटली, 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 या फिर मैं आपसे कह दूं बेटा सेल्डम, अक्सर, ठीक है ना मेरे प्यारे बेटा, ठीक है जी, फ्रीक्वेंटली हो गया बेटा आपका, ये हो गया, या फिर और क्या लेकर के आ सकते हो बेटा जी, अगर मैं आपसे कह दूं तो इसमें एक वर्ड लिख सकते हैं हम चाहें तो समटाइम्स, कि अक्सर, कई बार, या फिर मैं आपसे कह दूं बेटा जनरली, एटसेट्रा।
जब भी कभी आपके किसी भी स्टेटमेंट के अंदर यानी कि सेंटेंस के अंदर आपको इनमें से कोई भी वर्ड देखने को मिलेगा तो दिमाग में क्लियर कट बिठा लीजिएगा मेरे भाई कि ये सारे के सारे वर्ड्स आपके यूज होते हैं किसी भी हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए, किसी भी रूटीन एक्शन को दिखाने के लिए, यानी कोई भी एक ऐसा एक्शन जो कि अधिकतर आपका अक्सर होता रहता है, उस तरह के सेंटेंसेस मतलब उस तरह के एक्शंस को दिखाने के लिए इन वर्ड्स का यूज होता है। और अगर इन वर्ड्स का यूज आपके स्टेटमेंट के अंदर हुआ है, भाई फिर से सुन लो यार, अगर इनमें से किसी भी वर्ड का यूज बेटा आपके स्टेटमेंट के अंदर हुआ है तो आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। पूरी कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया। आप में से कोई बच्चा रटंत विद्या पर विश्वास करता हो तो बेटा वो भी विश्वास रख सकता है, हालांकि रटने की जरूरत बची नहीं है। आपको समझ में आ गया ये बात पूरी डन। आप बोलोगे यस सर हमें ये बात समझ में आ गई। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया बेटा, मैंने बोला लाडले आपसे कि ही इज ऑलवेज कमिंग लेट। हाँ बेटा वो हमेशा ही लेट आ रहा है। हाँ भैया वो हमेशा ही लेट आ रहा है। तो बेटा ये बात अपने आप में सुनने में तो हो सकता है आप में से किसी बच्चे को डाइजेस्ट हो जाए, लेकिन ये बात गलत है। और जब वो हमेशा ही लेट आ रहा है यानी उसकी तो आदत हो गई भैया। और जो भी घटना बेटा एक आदत को शो करे, आपकी हैबिट को दिखाने का काम करे, वो लाडले कभी इस तरीके से नहीं बनाई जा सकती। उसको सही कैसे करोगे आप? तो आप बोलोगे सर उसको सही करने के लिए जब हमें ऑलवेज दिख गया तो ना इज आ सकता है ना कमिंग आ सकता है, हम इसको सही करेंगे और हम यहाँ पे बोलेंगे ही ऑलवेज कम्स लेट। हम यहाँ पे क्या बोल देंगे बेटा जी मेरे, ही ऑलवेज कम्स लेट। ठीक है ना? तब बेटा आपकी बात आएगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल और दिया बेटा, मैंने बोल दिया राहुल मैंने क्या बोला बेटा, राहुल वाज नेवर टेलिंग अ लाई। क्या बोला बेटा मैंने, राहुल वाज नेवर टेलिंग अ लाई। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ गया बेटा, इस क्वेश्चन में आपके दिमाग में चीजें आनी चाहिए कि सर नेवर आ गया, जब नेवर आ गया तो वाज के साथ आईएनजी का तो सर सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बोला बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आप इसे सही करोगे बेटा कि राहुल नेवर टेल्स अ लाई। इस तरीके से स्टेटमेंट आपके बने। बताओ बेटा क्या कहते हो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला एक और एग्जांपल दिया बढ़िया सा, मैंने बोला एवरीबडी likes your father because he is always taking his life with positive attitude। हाँ भैया मैंने बोला हर कोई तुम्हारे पिताश्री को पसंद करता है क्योंकि वो हमेशा जिंदगी को बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखते हैं। हाँ जी मेरे भाई, हर कोई जो है पिताजी को पसंद करता है क्योंकि वो जीवन को बड़ा ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखते हैं। क्या कहोगे बेटा बताओ? हाँ जी मेरे लाडले क्या कहना पसंद करोगे बताइए एक बार जरा। हाँ जी मेरे भाई क्या कहना पसंद करोगे? बताओ मेरे प्यारे बेटा जी क्या कहना पसंद करेंगे आप? बताओ। हाँ जी मेरे प्यारे बेटा क्या कहते हो?
हाँ जी मेरे प्यारे बेटा जी, बोलो जरा। कितना आसान क्वेश्चन मैंने दिया। देखो दिखने में हो सकता है कुछ टफ लगे आपको, और अगर किसी बच्चे को नॉलेज थोड़ी सी भी कम है ना, तो वो इस क्वेश्चन को नहीं पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना ज्ञान देगा कि सर देखो प्रेजेंट है, गुरुजी प्रेजेंट है, सब कुछ तो ठीक है। मैं बोला बेटा यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है कि हर कोई आपके पिताश्री को पसंद करता है, क्योंकि वो हमेशा जीवन को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखते हैं। तो जब बेटा वो हमेशा ही एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड से देखते हैं, तो बेटा यहाँ फिर इज टेकिंग नहीं आएगा लाडले। आप इस पूरी लाइन को यहां से यहां तक ठीक कीजिए। आप बोलेंगे सर ही बिकॉज ही ऑलवेज टेक्स, और फिर आग बढ़ जाएंगे, हिज लाइफ विद पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है ना भैया? तो इस छोटी सी बात को शायद मैं आपको समझा पाया। हाँ मेरे प्यारे बेटा, कितने ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि हाँ सर अब आप हमें ये चीजें बढ़िया से समझा पाए कि जब भी कभी जीवन में कोई हैबिचुअल रूटीन या फिर रेगुलर एक्शन हमें देखने को मिलेगा, तो उसमें हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाऊं बेटा जी। चलो यूज नंबर 3 पर आता हूं। चीजों को समझ लो बस, फिर आपको क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आ सकती। चलो बेटा, मैंने एक एग्जांपल दिया। मैंने बोला कोई भी एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट फिक्स्ड एक्शन है, पास्ट फिक्स्ड एक्शन है। बेटा ये थोड़ा सा मजेदार कॉन्सेप्ट है, ध्यान से मेरी बात पर गौर करना यार। मैंने बोला मेरे प्यारे भैया पास्ट फिक्स्ड एक्शन है कोई, यानी वो पास्ट में ही डिसाइड हो गया। ठीक है लाडले? कैसा एक्शन है? पास्ट फिक्स्ड एक्शन। ठीक है? या फिर मैं कह दूं बेटा आपका कोई प्लान्ड एक्शन है, प्लान्ड यानी जिसका आपने पहले प्लान बनाया हुआ है। कैसा एक्शन है बेटा? प्लान्ड एक्शन है, लेकिन वो होगा कब? वो बेटा मेरे फ्यूचर में होगा। भाई प्लान बनाया तो सीधी सी बात है फ्यूचर के लिए बनाया होगा। मैंने आपसे कह दिया कि मैं जो है ना भैया इस बार 1 जनवरी पर यानी कि नई साल पर दुबई जाऊंगा घूमने के लिए। तो यार अगर मैं आज आपसे बात करूं कि मैं नई साल पर दुबई जाऊंगा, तो इसका मतलब है कि ये मेरा जाने का जो प्रोग्राम है ये पहले कभी बना दिया मैंने, कल बनाया होगा, परसों बनाया होगा, 1 हफ्ते पहले बनाया होगा। और बेटा मैं जाऊंगा कब लाडले? नई साल पे, यानी कि आज से 1 महीने बाद जाऊंगा। कहीं नहीं, कभी दिल पे ले लो, कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूं। फिर भी एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं जाऊंगा कहां? दुबई। तो बेटा बात कर रहा हूं आज, प्लानिंग कर ली पहले, जाऊंगा कभी? भविष्य में। तो इस तरीके का एक्शन जो कि पास्ट फिक्स्ड एक्शन है या फिर बेटा प्लान्ड एक्शन है, और वो आपका होगा लाडले फ्यूचर में। तो इस तरीके का जो आपका एक्शन है, ये जो बेटा आपका एक्शन हुआ, इसको आप मेरे प्यारे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से दिखाएंगे। किससे दिखाओगे बेटा? मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। बताओ मेरी बात समझ में आएगी नहीं आएगी बेटा? जो मैं कहना चाह रहा हूं लाडले वो बात समझ में आई नहीं आई? आप बोलोगे हाँ सर आ गई। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल विजिट या बेटा विजिट्स टू अमेरिका ऑन 5 दिसंबर। ये क्वेश्चन मैंने बोल दिया। मैंने बोला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है अमेरिका के दौरे पर रहेंगे 5 दिसंबर को। कब रहेंगे मेरे भैया? 5 दिसंबर को। कहाँ रहेंगे? अमेरिका के दौरे पर। तो बेटा मुझे खुद बताओ, ये जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग है या फिर जो प्राइम मिनिस्टर दौरे पर रहेंगे अमेरिका के, इस प्लान को तो पहले ही प्लान कर लिया गया होगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर। कहाँ जाएंगे बेटा? वो अमेरिका जाएंगे। तो इस कंडीशन में लाडले आपका क्या आएगा? विजिट्स आएगा, विल विजिट नहीं लोगे। कभी आप बोलो गुरुजी अभी गए थोड़ी है, भविष्य में जाएंगे। मैं बोला बेटा बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, लेकिन यार ये प्लानिंग पहले हो गई और काम होगा भविष्य में। तो जितने भी आपके पास्ट फिक्स्ड एक्शंस हैं जिनको आप फ्यूचर में एग्जीक्यूट करेंगे, उन सभी को मेरे प्यारे बेटा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखाएंगे। किसमें बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखाएंगे। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया, मैंने बोला बेटा शी विल गेट या बेटा गेट्स मैरिड ऑन 20 दिसंबर। भाई उसकी शादी 20 दिसंबर को है, देख लो अपने कपड़े उपड़े सिलवा लो। हाँ जी भैया उसकी शादी 20 दिसंबर को है, कपड़े उपड़े सिलवा लो जिस बच्चे पे ना हो बढ़िया से कपड़े।
तुम्हारी पांति तो नहीं आई वो, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी शादी है भैया। तो अब यहाँ पर आकर के आप पता है क्या बोलोगे बेटा मेरे, यहाँ पर आकर के पता है बेटा जी मेरा आप क्या बोलने वाले हो, आप बोलोगे सर शादी कब है, 20 दिसंबर को। आज ये रिकॉर्डिंग मैं कब कर रहा हूँ अपनी क्लास की बेटा, 20 नवंबर को। शादी कब है, 20 दिसंबर को, यानी काम कब होगा बेटा, भविष्य में, लेकिन ये शादी कब डिसाइड हो गई, कभी पास्ट में। तो ऐसा एक्शन है ये कि जो पास्ट फिक्स्ड एक्शन है। तो बेटा विल गेट मत कर देना लाडले, गेट्स करना भैया, ये मजा है इंग्लिश का। बच्चा जो नॉर्मल अपना बुद्धि लगाएगा वो केवल इतनी बुद्धि लगा पाएगा कि सर 20 दिसंबर तो भविष्य में आएगा और भविष्य में होने वाली हर एक घटना को फ्यूचर में दिखाइए। मैं बोला बेटा बात तो सही सोचे हो, लेकिन ये पास्ट फिक्स्ड एक्शन है लाडले। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, हाँ जी। चलो मैंने एक लास्ट एग्जांपल दिया, मैंने बोला गौरव विल गो या गोज टू दिल्ली ऑन 24 दिसंबर। गौरव दिल्ली जाएगा भैया कब, 20 दिसंबर को, 24 दिसंबर को। चलो तो 24 दिसंबर बहुत दूर है, लेकिन प्लान आज ही बना लिया, यानी बेटा गौरव गोज होगा लाडले। क्या हो जाएगा मेरे भाई, गौरव गोज टू दिल्ली ऑन 24 दिसंबर। बताओ लाडले, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत आई क्या? हाँ जी भैया, किसी बच्चे को भी कोई दिक्कत कोई परेशानी आ रही है तो बताओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और याद रखना, मैंने शायद आपको बता भी दिया कि जितनी बेटा न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती हैं, या फिर लाडले जितनी भी न्यूज़ की हेडलाइंस होती हैं, या फिर जो भी बेटा लाइव कमेंट्री होती है, लाइव कमेंट्री समझ रहे हो बेटा, जो आपने देखा वही आप बोलना शुरू कर दिए, है ना, यानी कि वॉच एंड स्पीक। आप उधर देख रहे हो और मेरे भैया आप उधर बेटा बोल रहे हो। तो ये पूरा का पूरा जो आपका बेटा खेल है ना, ये वाला खेल, ठीक है ना मेरे प्यारे बेटा जी, ये जो आपके वाला खेल है, इसको आप हमेशा और सिर्फ बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाएंगे। किसमें दिखाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि बेटा V1 V5। आप में से एक दो बच्चे के मन में जरूर आ रहा होगा, सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही खत्म नहीं हो रहा, बाकी के 12 टेंस तो मुझे लग रहा है सर आप 1 महीने में खत्म करोगे, क्योंकि आज 4th क्लास है मेरी ये, और अभी मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं निपट रहा। तो बेटा एक बात बता दूं, पूरे टेंसेस का अगर कोई बापू है ना तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को खत्म करना यानी कि 50% टेंस खत्म कर देना। तो इसलिए बढ़िया से सीख लो, एक ही बार सीख लो, बार बार कोई पढ़ने में ना तुम्हें मजा आएगा और ना मुझे आपको सेम स्टूडेंट को बार बार पढ़ाने में मजा आएगा। आप बढ़िया पढ़ो, सिलेक्शन ले जाओ, आपके छोटे भाई बहन दोस्त मित्र को पढ़ाने के लिए मैं बैठा हूँ, लेकिन आपको बार बार नहीं पढ़ाऊंगा मैं, इसलिए बेटा हर चीज को एक ही बारे में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मेरे प्यारे बेटा, तो यहां तक की बात हमारी क्लियर हुई। इसी के साथ आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है खत्म। अब हम अपनी बढ़िया वाली हेडिंग देंगे लाडले, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, NUOUS, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हाँ जी, चलो कौन सा टेंस आ गया बेटा हमारे सामने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए जी, इस टेंस पर अब मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है जी। चलो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर अब हमारी बातें करनी शुरू होंगी, ठीक है ना। एक टेंस अब हमने कंप्लीट कर लिया, दैट इज अवर प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अब मैं आपके सामने आया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। ध्यान से दिल से सीखना, ये टेंस एकदम आसान है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जितना बड़ा नहीं है, ये उसका सही बताऊं तो 40% भी नहीं है, मात्र 30% है, लेकिन इससे भी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। कहां से होते हैं वो मैं बताऊंगा। पहली बात बेटा, नाम से पता चला कॉन्टिन्यूअस, यानी बेटा कंटिन्यू चल रहा है, यानी मेरे प्यारे बेटा चीजों को आप सस्टेन कर रहे हो, आप चीजों को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कब तक, जब तक आप बोल रहे हो तब तक। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये काम एट प्रेजेंट बेटा किया जा रहा है, लेकिन ये काम हमेशा नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं मैं रात दिन बिना रुके पढ़ाए जाऊंगा ना बेटा, अभी पढ़ा रहा हूं, घंटा 2 घंटा पढ़ाऊंगा, दैट्स इट। तो कोई भी एक ऐसा कार्य है
जो आपके बोले जाते वक्त तो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं बहुत जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। उस तरीके के कार्य को बेटा आप दिखाते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। यानी कि मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं बेटा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि कॉन्टिन्यूस एक्शन। कैसा एक्शन है मेरे प्यारे बेटा? कॉन्टिन्यूस एक्शन है। दूसरी बात टेम्परेरी एक्शन है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, टेम्परेरी एक्शन है। और तीसरी बात मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप चाहें तो कह सकते हैं इनकम्प्लीट एक्शन है। कैसा एक्शन है मेरे प्यारे बेटा? इनकम्प्लीट एक्शन है। ठीक है ना? कैसा है मेरे प्यारे बेटा? इनकम्प्लीट एक्शन है। कैसा एक्शन है मेरे प्यारे बेटा जी? आपका इनकम्प्लीट एक्शन है। ठीक है ना? अगर मैं चाहूं तो इसके बारे में एक बात और भी लिख सकता हूं चीजों को आसान बनाने के लिए कि एक्शन इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। क्या मेरे प्यारे बेटा? एक्शन इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई भी जो कार्य है वो आपका हो रहा होता है जिस वक्त आप बोल रहे हो उस वक्त। बात पे गौर करो, फिर से सुन लो मेरी बात। एक्शन इज हैपनिंग, कार्य चल रहा है। जब मैं कह रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं, यानी इस क्षण इस मोमेंट में अपना काम कर रहा हूं बेटा। मैंने बोला राहुल एक पत्र लिख रहा है, यानी एट प्रेजेंट इस मोमेंट पर आपका मेरे प्यारे बेटा सीधी सी बात है कार्य चल रहा है। या फिर मैं बोल सकता हूं कि इट शोज, अगर मैं इसके बारे में लिखना चाहूं, थोड़ा सा बढ़िया लैंग्वेज यूज करने की कोशिश करूंगा दोस्त। इट शोज ongoing process, it shows ongoing process फॉर लिमिटेड टाइम। जब कोई भी कार्य है वो ऑन गोइंग है, चल रहा है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए, तो बेटा उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाते हैं। इट शोज ऑन गोइंग प्रोसेस फॉर लिमिटेड टाइम। इट शोज ऑन गोइंग प्रोसेस फॉर लिमिटेड टाइम। ये क्या दिखाता है बेटा जी? ये ऑन गोइंग प्रोसेस को दिखाता है। किस चीज के लिए बेटा? लिमिटेड टाइम के लिए। भाई जिस टाइम पे आपकी बात हो रही है उस टाइम पे बात चल रही है, वो थोड़ी बहुत देर में रुक जाएगी, काम खत्म हो जाएगा, दैट्स इट। जो काम खत्म होगा वो पूरा होते ही लाडले वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में कूद जाएगा, वो पूरा होते ही प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। देखो एक गजब की बात सिखाता हूं, शायद आप इस चीज को स्वीकार करेंगे मेरे साथ में। बेटा ध्यान से मेरी इस बात को सीखना है। मैं आपको टाइमलाइन का खेल सिखाता हूं आज। आप बोलोगे सर ये शब्द सुना सुना सा लग रहा है। मैं बोला बेटा ये हमारे जीवन की एक रेखा है। ठीक है, ये क्या है मेरे प्यारे बेटा? ये है लाडले हमारी टाइम लाइन। ये हमारा बेटा समय कह दो या टाइम लाइन कह दो, मैं तो इसे डायरेक्ट बेटा टाइम लाइन का दूसरा रूप होता है समय, टाइम। बात तो एक है, टाइम लाइन कह दो या टाइम कह दो, कुछ फर्क तो है नहीं। कान को यूं पकड़ लो, यूं पकड़ लो या यूं पकड़ लो, पकड़ा कहां नहीं जाना। चलो बेटा, यहां मैं और आप खड़े हुए हैं, तो ये मेरे प्यारे बेटा हमारा प्रेजेंट है। ठीक है जी। इससे पहले जो समय बेटा हम जी चुके, जो समय गुजर गया, वो लाडले सब कुछ हमारा पास्ट है। भाई इस मोमेंट से लेकर के और इससे पहला जो भी कुछ है लाडले, सब कुछ मेरे भैया हमारा पास्ट है बेटा। मानोगे? आप बोलोगे जी सर। और मेरे प्यारे दोस्त, इस समय से लेकर के जो भी हमारा समय आएगा, सब कुछ मेरे दोस्त हमारा फ्यूचर होगा। आप ये भी मानेंगे? आप बोलोगे बिल्कुल सर, इसमें तो हमें कोई शक ही नहीं है। भाई इस बात में तो कोई शक नहीं होना चाहिए। जहां खड़े हैं वो प्रेजेंट, जो निकल गया समय वो पास्ट, और जो समय हमारा आएगा बेटा वो फ्यूचर हो गया, दैट्स इट। अब इसमें गजब का खेल देखो क्या बनाया। बहुत अच्छी इंग्लिश लगती है मुझे जब हम इन कॉन्सेप्ट्स में पकड़ बना लेते हैं। तब शुरुआत में तो टेंस किसी को समझ में नहीं आता, या तो फिर वो तरीका है कि ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, रहा है, रही है, रहे आ जाए तो इजारम, चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाए तो भैया आपका
हैज या हैव के या हेड आ गया आपका के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और समय दिख जाए तो बेटा परफेक्ट आ गया, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ गया। तो ये चीज अधूरा ज्ञान है। ज्ञान बड़ा अच्छा लगने लग जाता है जब वो चीजें हमारे पास हों, है ना, मजा आने लग जाता है। जैसे एक बड़ी अच्छी सी किसी ने बात कही है कि जब तक आपकी कहानी पर सफलता का शीर्षक ना हो तब तक उस कहानी को कोई पढ़ना पसंद नहीं करता। सेम चीजें जीवन में भी है। अगर आप सफल नहीं होते तो लोग बाग आपके संघर्षों की कभी कदर नहीं करते। दैट्स यूनिवर्सल ट्रूथ। बट आप सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो आपको नॉलेज लेनी थी उस नॉलेज का कुछ अंश आप ले ही नहीं पाए। अगर आपको पूरी नॉलेज मिल गई होती, आपको चीजें पूरी समझ में आ गई होती, तो दुनिया की कोई ताकत आपको असफल कर ही नहीं सकती थी, फिर तो सब कुछ आपका होता। तो सेम चीजें बेटा हर इंग्लिश के चैप्टर में भी है। आप उसे पूरा सीख लीजिए, आपको फिर कभी कोई क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा, आपको इंग्लिश से प्यार होने लगेगा। तो वही चीज मैं कोशिश करूंगा। ये टाइम लाइन है भैया। बेटा इस टाइम लाइन पर जो ये तुम्हारा ये वाली समय, देखो ये मेरा प्रेजेंट है, थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। तो ये जो मेरे प्यारे बेटा आपका टाइम है, ये वाला थोड़ा सा मैं इसके लाइन कलर कौन सा लिया जाए, इस पे लेते हैं ग्रीन कलर। ये वाला जो मेरे प्यारे बेटा आपका टाइम है, यहां से यहां तक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही मान लो। ये प्रेजेंट मत कहो, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो। ठीक है बेटा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने बोल दिया। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर मेरे प्यारे बेटा ये वाला जो समय थोड़ा सा पीछे से शुरू किया, टाइम वाइम मैंने कुछ नहीं बोला, और यहां पे आकर के मैं रुक गया। मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूं, यानी 2-4-5 मिनट पहले तो शुरू किया होगा पढ़ाना भाई। ये हो गया लाडली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये कौन सा हो गया मेरे भाई? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया लगा। मैं पढ़ाता था, अरे भैया मैं पढ़ाता था, लाडली पास्ट। ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बेटा? ये हो गया आपका लाडली पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। ठीक है भाई, देखो यहां मैंने इसमें ध्यान देना, मैंने कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं रखा है, मैंने बस इसे यहां पे लाके इसके बिल्कुल बराबरी में छोड़ दिया। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। मैंने बोला मैं पढ़ा चुका हूं, ये है सबसे दमदार बात, मैं पढ़ा चुका हूं। तो ये जो इस प्रेजेंट से मात्र चंद मिनटों पहले का प्रेजेंट है, ये वाला बेटा, ये वाला चंद मिनटों पहले का, ये है मेरे लाडले प्रेजेंट परफेक्ट। ये है मेरे प्यारे दोस्त आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। इस टेबल को आपसे खुद बनवाऊंगा, इस टाइम लाइन को, जब पूरा टेंस खत्म कर दूंगा। अभी मैं जल्दी कर रहा हूं थोड़ा सा बनाने की, लेकिन इसे आप बना दोगे, मुझे आप पर विश्वास है। ये जो बेटा इस टाइम से पहले का टाइम था, ठीक है ना, इससे थोड़ा सा पहले भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और मैं पढ़ा चुका हूं, यानी बिल्कुल अभी अभी मैंने पढ़ाना खत्म किया है, यानी बंद किया है, और मैंने बस जस्ट किया है, प्रभाव अभी भी दिख रहे हैं। द एक्शन हैज कंप्लीटेड बट द इफेक्ट्स आर स्टिल प्रेजेंट। कि काम तो हो गया लेकिन उसके प्रभाव अभी भी मौजूद है, वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है बेटा। इससे पहले की कोई घटना थी जिसका अभी से कोई लेना देना नहीं है, वो बेटा आपका सिंपल पास्ट। और मैंने कहा कि जब डॉक्टर आया तो रोगी मर चुका था, यानी पास्ट में खड़े होकर मैंने और पीछे की बात की। मैंने बोला जब मैं कल यहाँ आया था ना तो पूरी स्टूडियो साफ हो चुकी थी। जब मैं गुरुकुल के अंदर आया तब पवन सर जा चुके थे, यानी कि मैंने पास्ट की बात करी यहाँ खड़े हो गए, और उससे भी पहले मैंने एक पास्ट की बात करी। तो जब मैं पास्ट पे खड़े हो गए और पीछे की बात करता हूं बेटा, ये होता है लाडले आपका पास्ट ऑफ पास्ट टेंस। क्या मेरे प्यारे बेटा, ये आपका होता है लाडले पास्ट ऑफ पास्ट टेंस। और पास्ट ऑफ पास्ट यानी पास्ट का भी पास्ट, यानी लाडले पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब क्या बेटा? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। और देखो ये पूरा भविष्य है बेटा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, भविष्य में मैंने यहाँ पर आगे बढ़ा दिया, मैंने यूं लगा के कह रहा हूं यहाँ पे, और बेटा मैंने यूं कर दिया, तो ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बेटा। और अगर मैं भविष्य में जाकर के कहीं रुक गया, यहाँ पे मैंने बोला कल शाम तक तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, तो बेटा फ्यूचर के अंदर कंप्लीटेड एक्शन आती हो जाएगा लाडली फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बेटा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हालांकि अभी परफेक्ट पर आया नहीं हूं, तो इसलिए अभी आपको ये चीजें बाउंस लगेंगी, लेकिन खुद बना दोगे आप इस चीज को।
ठीक है ना। फ्यूचर के अंदर जो पूरी यहां से यहां तक की बात है, ये सब बेटा सिंपल फ्यूचर है, इसे मैं नाम दूंगा बेटा सिंपल फ्यूचर। क्या मेरे प्यारे बेटा, ये है लाडले सिंपल फ्यूचर। ठीक है, जो ये वाली मैंने बात बोली, ये वाली देख रहे हो ध्यान से, ये है बेटा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और जब मैं यहां से खड़ा होकर पूरी बात चलाऊंगा, वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उस पर अभी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो थोड़ा और ज्यादा बाउंसिंग सा आपको लगेगा। ये बेटा टाइम लाइन एक बनाई है मैंने, इस टाइम लाइन को आप भी बनाओगे जब पूरा टेंस खत्म होगा तब। अभी आपने पढ़ाई केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो अभी तो कैसे बना पाएंगे हम। तो मैंने एक बात बोली कि जब भी कभी आपको ऑन गोइंग प्रोसेस दिखानी हो, लगातार चलने वाला कोई कार्य दिखाना हो, लेकिन वो लिमिटेड टाइम के लिए चले, तो ऐसे सभी टेम्परेरी एक्शंस को या फिर इनकम्प्लीट एक्शंस को, इनकम्प्लीट का मतलब बेटा वो अधूरा एक्शन है, वो टेम्परेरी एक्शन है, इस तरीके के हर एक एक्शन को दिखाने के लिए मेरे दोस्त प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सहारा लिया जाता है। ठीक है, अब मैं वापस अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर पर बात करता हूं। तो स्ट्रक्चर पर बात मैं कैसे करूंगा, आप बोलोगे सर कैसे करोगे बात। मैंने बोला बेटा पहले वही सब्जेक्ट हर बार की तरह, सब्जेक्ट के साथ में आप लेकर के आओगे बेटा इज आर एम। क्या बेटा इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ आपका हमेशा आएगा दोस्तों ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बेटा, आपका आ जाएगा लाडली ऑब्जेक्ट। और एक बात मेरी याद रखना, जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, ये क्या है बेटा, ये है लाडली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसी को आप सभी बोलेंगे प्रोग्रेसिव फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको आप सभी क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बेटा, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या है बेटा, प्रोग्रेसिव है, चीजें प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रही हैं, चीजें विकसित होने लग रही हैं। या फिर आप बेटा इसी को नाम क्या देते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब या कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ही कह देता हूँ, वर्ब तो है नो डाउट। तो ये क्या होगा बेटा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो आपको बस इतना से याद रखना है कि प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है, उसका इस्तेमाल हमेशा मेरे प्यारे भैया कॉन्टिन्यूअस एक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है। कैसे एक्शन को दिखाने के लिए बेटा, कॉन्टिन्यूअस एक्शन को दिखाने के लिए। ठीक, कोई भी कार्य अगर आपका लगातार चल रहा है तो उसको हमेशा प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब ही दिखा सकती है, यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ही बेटा मेरे दिखा सकती है। ऐसी कोई बच्चा गलती ना करे जाने अनजाने में कभी भी कि सर कॉन्टिन्यूअस टेंस है और आईएनजी तो मैं नहीं लगाऊंगा, बेटा बात ही गलत हो जाएगी, बिना सिर पैर की बातें हो जाएंगी। तो ऐसी बात आपने कभी भी नहीं करनी है भैया। डन, चलो जी कोई दिक्कत नहीं बेटा। मैंने बोला राहुल एक पत्र लिख रहा है, क्या बोला बेटा, राहुल एक पत्र लिख रहा है, चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आपने बोला सर वेरी सिंपल क्वेश्चन, राहुल इज राइटिंग अ लेटर। राहुल ने एक पत्र लिख दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने बोला राहुल एक पत्र नहीं लिख रहा है, आप तुरंत मुस्कुरा करके बोलोगे सर राहुल इज नॉट राइटिंग अ लेटर, राहुल इज नॉट राइटिंग अ लेटर। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला क्या राहुल एक पत्र लिख रहा है, तो अब आप बोलोगे बेटा इज राहुल राइटिंग अ लेटर। क्या मेरे प्यारे बेटा, इज राहुल राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। मैंने बोला क्या राहुल एक पत्र नहीं लिख रहा है, तुरंत आप बोलोगे सर इज राहुल नॉट राइटिंग अ लेटर, इज राहुल नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने बोला राहुल एक पत्र क्यों लिख रहा है, आप तुरंत बोलोगे सर वाई इज राहुल, वाई इज राहुल राइटिंग अ लेटर। बहुत बढ़िया। मैंने बोला राहुल एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा है, तो आपने बोला सर वाई इज राहुल नॉट राइटिंग अ लेटर। बताइए मेरी बात कितने बच्चों को समझ में आ रही है। गॉट इट। चलो हर सेंटेंस को आपको 6 तरीके से बनाना आना ही आना चाहिए। अब मैं आपसे बेटा एक बात पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त, आप मुझे जवाब दो बेटा। अगर मैं आपके सामने लिखूं बेटा आई एम लविंग यू, दूसरा बेटा मैंने एक और एग्जाम्पल आपके सामने दिया, मैंने बोला बेटा आई एम मिसिंग यू। क्या बोला दोस्त मैंने आपसे, आई एम मिसिंग यू। तीसरा एग्जाम्पल मैंने दिया बेटा आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू। और एक एग्जाम्पल दे दिया बेटा, मैंने बोला आई एम किसिंग यू। बेटा इन चारों में से कौन कौन सा एग्जाम्पल सही है, कौन कौन सा एग्जाम्पल गलत है, कौन सा एग्जाम्पल अगर गलत है तो उसका सही फॉर्मेशन क्या होगा और क्यों होगा,
इसका जवाब आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बेटा जी आज बताएंगे, और इसी टॉपिक से यहीं से मैं अपनी नेक्स्ट क्लास की शुरुआत करूंगा। फिलहाल आप सभी को बता दूं बेटा, ये मेरा इंग्लिश स्पेशल एक बैच चलता है, अल्टीमेट इंग्लिश स्पेशल बैच। 25 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई थी। आपको लगेगा सर 1 महीने पहले, तो बेटा इसमें शुरुआत 1 महीने पहले हुई थी, लेकिन अभी 3 चैप्टर के आसपास कंप्लीट हुए, वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, और बहुत दमदार सा ये बैच है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर मैं आपको सजेस्ट करने की कोशिश करूं तो मैं आप सभी को एक सजेशन दूंगा, भैया अगर CGL फोड़ना है या फिर SSC 2025 का आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो तैयारी अभी से करनी शुरू कर दो, क्योंकि अभी जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत कम बच्चे हैं। अभी से तैयारी सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे कर रहे हैं जिनका सपना वास्तव में अपना सपना साकार करने का है, वही बच्चे तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि SSC कोई बच्चों का खेल नहीं है, कम से कम 6 से 8 महीने का समय लगता ही लगता है। अब आपको पता है नवंबर का लास्ट आ गया, दिसंबर में आपका SSC का कैलेंडर जारी हो जाएगा, फिर आपको आपकी सारी वैकेंसीज दिख जाएंगी। तो बेटर ये रहेगा बेटा कि आप तैयारी पर लग जाइए, वैकेंसीज आनी बिल्कुल श्योर है। तो वैकेंसी आने पर पढ़ाई करोगे, हबड़ दबड़ में पढ़ोगे, वो तैयारी नहीं होगी जो तैयारी आपको करनी चाहिए। तो बेटर ये रहे बेटा अभी के अभी आप हमारे साथ जुड़ जाइए। SSC CGL में आप देख पा रहे होंगे कि हमारा एक बिल्कुल प्यारा सा बैच CGL Tier 2 का है। ये हमारा फाउंडेशन बैच है जो 26 नवंबर से आ रहा है बेटा, आप इसमें जुड़ जाओ, सबसे बढ़िया है, ठीक है ना। ये 1799 यानी 1800 रुपये का दिखेगा, लेकिन 1800 रुपये खर्चा नहीं करना है। आप सभी को कूपन कोड दे रहा हूँ बेटा, क्या Y795 जैसे इस पे लगाओगे Y795, तुरंत आप महसूस करोगे ये 1650, सही मायने में बात करूं तो 1600 रुपये में आपको बेटा मिल जाएगा, ठीक है ना। 1600 रुपये में आपको सारी टेस्ट सीरीज, सारी क्लासेस, सब कुछ A to Z बेटा आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं ये मानता हूं अगर तुम 1600 रुपये खर्च कर रहे हो तो ज्यादा बेटर है बेटा इन 1600 रुपये को आप तरीके से खर्च करो, और आप एक ही बार में CGL महापैक में जुड़ जाओ, ठीक है ना। CGL महापैक आपका 2300 रुपये का तो मिलेगा, लेकिन इस 2300 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज पूरी मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस A to Z मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस A to Z मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा। और अगर बजट का इश्यू ना हो तो मात्र आपके 200-250 रुपये का फर्क और पड़ेगा। SSC महापैक में जुड़ जाइए। इसको लेने के बाद CGL, CHSL, CPO, MTS, GD, JHT किसी के लिए भी आपको अलग से बैच नहीं खरीदना, क्योंकि सारी लाइव क्लासेस, सभी टेस्ट सीरीज, सभी ई बुक्स और सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इसमें एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर बेटा मिल जाती है, ठीक है। कूपन कोड का आप सारे बच्चों को ध्यान रखना है बेटा। क्या कूपन कोड है लाडले, आप देख सकते हैं Y795। क्या है मेरे भाई, Y795। जैसे आपने लगाया क्या बेटा Y795, तुरंत आप प्राइस देख लो, Y795 795 लगाते ही तुरंत आपकी प्राइस 2500 रुपये हो गई। तो यार बेटर रहे कि यार इसमें जुड़ा जाए। 2500 रुपये में A to Z चीजें हम आपको दे रहे हैं बेटा, आप पढ़ने वाले होने चाहिए, आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी PDF आपको हमारे कम्युनिटी पर, इंग्लिश बाय शानू रावत की जो मेरी कम्युनिटी है वहां मिल जाएगी। आप बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, बिंदास पढ़ाऊंगा, दिल खोल करके पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चा। बाय बाय, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अपनी वीडियो नंबर 5 में, 10th की 5th नंबर की वीडियो में, ठीक है। बाय लाडले, लव यू ऑल। अच्छी मेहनत लगी हो मेरी तो लाइक जरूर करना, बाय, ठीक है। लाइक जरूर करना भाई, कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी।